जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी ने या भगवान ने आप बोल सकते हो एक बार फिर से मौका दिया है डिफेंस एस्पिरेंट्स को कमबैक करने का अपनी लाइफ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन आ गई है और बम्पर वैकेंसीज देखने को मिली है। अगर आपको नहीं पता तो सीएपीएफ के बारे में बता दूं, इट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। जिन लोगों का सपना है यूनिफॉर्म पहनने का, तो सीएपीएफ के जरिए भी वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है टोटल 5 फोर्सेज में, जिसमें 3 आपकी मेजर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज है, आईटीबीपी, एसएसबी एंड बीएसएफ। 2 अदर फोर्सेज सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ। अब अगर बात करें तो सीएपीएफ की नोटिफिकेशन में एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, स्टूडेंट का डाउट रहता है कि प्रोसेस कैसे रहती है, एग्जाम कब होगा, ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। अब नोटिफिकेशन आने के बाद क्या करना है वो भी अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम 4 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। आज नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। टोटल 506 वैकेंसीज आई हैं। अभी तक की सीएपीएफ हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिली हैं, क्योंकि इन जनरल एवरेज की बात करें तो 250 से 300 के बीच में वैकेंसीज रहती थी। मींस ऑलमोस्ट डबल वैकेंसीज देखने को मिली हैं। अगर नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। फोर्स वाइज वैकेंसी आप देखना चाहते हैं तो बीएसएफ में 186, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ 100। सीआईएसएफ लोग डेली लाइफ में इंटरेक्शन करने को मिलता है, एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो में। सीआईएसएफ सपना होता है बहुत सारे लोगों का ज्वाइन करने का, तो वो इस तरीके से साकार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सीडीएस के एग्जाम के द्वारा आप लेफ्टिनेंट रिक्रूट होते हैं, और लेफ्टिनेंट भी एक गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट नहीं है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट एक गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट है। इवन जो सीआरपीएफ के आप कैंप में ट्रेनिंग करने जाते हो या सीआरपीएफ में कोई असिस्टेंट कमांडेंट बनता है तो उसको डैगो बोला जाता है, डायरेक्ट अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर्स। तो ऐसे सपने आप साकार कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपके सामने है। अब अगर बात करें एग्जाम डेट आपको पता ही है 4 अगस्त, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें टोटल 2 एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सेमी डे होते हैं दोनों। क्या सिलेबस रहता है अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एज क्राइटेरिया क्या है। जो सीडीएस में एलिजिबल था डेफिनेटली वो सीएपीएफ में एलिजिबल है, क्योंकि एज क्राइटेरिया इसमें जनरल कैटेगरी का 25 ईयर्स, ओबीसी और एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन रहता है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहता है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो अगस्त से काउंट करती है यूपीएससी, 1 अगस्त से। मीन्स जो 2 अगस्त 1999 को बोर्न हुआ या 1 अगस्त 2004 तक, इसके बीच का जो समय था, उसके बीच अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो एलिजिबल रहेगा, अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो। अगर ओबीसी से है तो 3 साल और बढ़ा लो, अगर एससी एसटी से है तो 5 साल और बढ़ा लो। सीडीएस में रिजर्वेशन एज बेस पे नहीं देखने को मिलता है, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कहूँगा। और इस बार यूपीएससी ने चेंजेस कुछ किए हैं। फॉर्म भरते वक्त फॉर्म ध्यान से भरना, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा फॉर्म है, अफोर्डेबल फॉर्म है। जो आपको फोटो अपलोड करनी है वो लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए, और फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए, और आपकी जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई है वो डेट मेंशन होनी चाहिए। मीन्स आज के बाद ही तो फोटो खिंचवाओगे, वो डेट मेंशन होनी चाहिए। इस तरीके से आपको डालना है, और फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जैसे आप यूपीएससी में इंटरव्यू दे रहे हैं वैसे ही आपकी फोटो होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन वैसे फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बाल खड़े कर रखे हैं, किसी ने अलग ही फैशन किया है, मेकअप किया है, उस तरीके की फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। सिंपल सटीक अपने फोटो अपलोड कीजिए। कोई डाउट आ रहा है गिवन नंबर पे कॉल कीजिए। अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। क्वालिफिकेशन क्या है। सिंपल ग्रेजुएशन आपको चाहिए, कुछ ऐसा मार्क नहीं है बेंचमार्क के 80% होने चाहिए। आपने सिंपल ग्रेजुएशन की हो, किसी भी स्ट्रीम से की हो। ऐसा भी नहीं है कि आईएनए की तरह है कि बीटेक होना चाहिए आपका। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो मर्जी किया हो, बीटेक, बी फार्मा, XYZ, बस बी होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा नहीं, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। मास्टर डिग्री आपने जो मर्जी की हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो मेंशन करना है, आप कर सकते हैं। एज की बात हो गई, क्वालिफिकेशन की बात हो गई। एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। अब यूपीएससी के नाम से ही स्टूडेंट डर जाते हैं कि यूपीएससी है, यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्जाम है, लिखना आएगा। अरे सीडीएस एस्पिरेंट क्या उधर एसएसबी में नहीं लिखते हैं क्या? एसएसबी में लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं? जो इंसान फोटो देख के 4 मिनट में स्टोरी लिख दे वो कुछ भी लिख सकता है, वो कोई भी ऐसे लिख सकता है। ऐसे तो बहुत जनरलाइज टर्म है। जो इंसान 1-2.5 मिनट के समय में किसी लेक्चरेट के टॉपिक को तैयार करके 3 मिनट लगातार उस पर बोल दे तो वो ऐसे नहीं लिख पाएगा क्या? तो अपने मन से वो फोबिया आप निकाल दो कि मैं पेपर 2 या पेपर 1 लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। एग्जाम पैटर्न में बात करूं तो पेपर 1 होता है 250 मार्क्स का आपका, जिसमें 125 एमसीक्यूज आते हैं।
मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ऑफ कोर्स वो तो यूपीएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलती है। सिलेबस क्या है? जो सीडीएस के एग्जाम में सिंपल आप जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, इसमें हम बात करते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब जीके का पार्ट या जीएस का पार्ट प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग, और ये बहुत बेसिक रहता है। मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो सीडीएस वालों के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आने वाले 3 मंथ्स में करना कैसे है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो वो आप चैनल पे को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वो वीडियो सुननी है तो। पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। ये इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 से 12, 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसकी टाइमिंग रहेगी 2 से 5, 3 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव नेचर का है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, जिसमें टोटल 6 ऐसे आएंगे, उसमें से आपको 4 लिखने हैं। 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है आपको, 20 नंबर का एक ऐसे आएगा। 2 आर्ग्यूमेंट आएंगे, दोनों के दोनों लिखने हैं, 20-20 नंबर के आर्ग्यूमेंट आएंगे। 2 रिपोर्ट लिखनी है, 20 नंबर की रिपोर्ट आएगी, और बाकी इंग्लिश वाला पोर्शन आएगा जिसमें 15 नंबर का प्रेसी राइटिंग, 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन और 25 नंबर की ग्रामर आएगी आपकी। मैं ये बोलता हूं आप पेपर 1 अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और पेपर 2 की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चीजें डुएबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज्यादा हैं तो कट ऑफ कम रहेगी, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि ज्यादा लोगों का एग्जाम क्लियर होगा, ज्यादा लोगों की इंटरव्यू कॉल आएगी और ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। 500 के आसपास 500 वैकेंसी, मैं अपनी खुशी और अपने इमोशंस आपको जाहिर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सीएपीएफ के फील्ड में मैं काफी टाइम से हूं और सीएपीएफ आई हैव क्लियर्ड सीएपीएफ इन 2019। सीएपीएफ में इतनी वैकेंसी कभी आई ही नहीं है पूरी हिस्ट्री में। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। अब सिलेबस मैंने साथ ही साथ आपको बताया, पेपर 1 का ये सिलेबस है। पेपर 2 में ऐसे हैं, जनरलाइज टॉपिक पे रहेगा, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सिक्योरिटी एक थीम्स है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया साइबर वॉरफेयर या साइबर अटैक्स, ए न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, फ्रंटियर वॉरफेयर। तो इस तरीके से जो जनरलाइज फॉर्म में हो, ऐसे जो हम सोसाइटी में देखते हैं, थीम्स हैं। थीम्स यहाँ पे मैं +2 की एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री की, सिंपल जो थीमेटिक वे में आपको प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो पेपर 1 की है, पेपर 2 की है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे आप फोकस करते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड 1-2 ऐसे देखने को मिलेगा, सोसाइटी रिलेटेड 1-2 ऐसे देखने को मिलेगा, विमेन रिलेटेड 1-2 ऐसे देखने को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थीम। एग्रीकल्चर रिलेटेड वो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड देखने को मिल सकता है, ऐसे आर्ग्यूमेंट, पोल्यूशन बेस्ड आपको देखने को मिल सकता है, इन्वायरमेंट पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप ऐसे थीम्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, 100 के आसपास, 150 के आसपास टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं, तो आप इजीली इन चीज़ों को कर पाएंगे। और हम दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। वो आपको फ्री इनिशिएटिव्स भी इसके लिए चला हुआ है पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए। उसमें डेली आपको टास्क मिलता है, आपको ये ऐसे लिखना है, कहाँ से लिखना है वो भी बताया जाता है, कैसे लिखना है, एक स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी बताया जाता है, कंटेंट क्या क्या डलेगा वो भी बताया जाता है। ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे हैं, उन सब का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपके डाउट्स को रिजोल्व कर दिया है। फिजिकल मेडिकल की जो प्रोसेस है वो आफ्टर एग्जाम ही होगी आपकी। 4 अगस्त को एग्जाम होगा, 1.5-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगी कि फिजिकल कब है, और वो फिजिकल फिर 1-2 महीने में फिजिकल होंगे, अगले दिन ही मेडिकल होगा। ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है अगर यूनिफॉर्म सर्विसेज की बात करें तो। पूरी, चाहे इसमें पुलिस फोर्सेज आ गई, इंडियन आर्मी आ गई, चाहे सीएपीएफ आ गया, जो मर्जी आ गया, सबसे ईजीएस्ट पार्ट है। अभी आपका वेट ज़्यादा हो, वेट कम हो, आपको तकलीफ हो कुछ, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है आपको, बस एक ही तकलीफ लेनी है, वो है पढ़ाई करने की। मुझसे जितना कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, मेरी टीम से जितना कंट्रीब्यूशन हो पाएगा हम करेंगे। मैराथन वीडियोस आएगी, सारी चीज़ें आएंगी, डिटेल्ड एनालिसिस आएंगी, इसी चैनल पे आएंगी। आप जुड़े रहिएगा। आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है सेकेंडरी चीज़ है, आपके लिए जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं आपको उनका फ़ायदा ज़रूर उठाना है। आपको जो भी डाउट आ रहे हैं आप उनको रिजोल्व कर सकते हैं गिवन नंबर पे कॉल करके। जल्द ही एक आने वाले 3 मंथ्स में करना कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है, डिटेल्ड डे वाइज प्लान आपको चाहिए तो डे वाइज प्लान हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। आप गिवन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें हेल्पफुल होंगी। इतना ही रखते हैं। मैं दोस्त यही कहूँगा, अगर सीडीएस में आप अच्छा नहीं कर पाए तो शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा था। लेफ्टिनेंट से बड़ी पोस्ट होती है असिस्टेंट कमांडेंट, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। उस डिबेट में मैं जाना भी नहीं चाहूँगा कि किसको कितने पक्ष मिलते हैं, किसको क्या है, उसके लिए अलग वीडियो का भी देख लेंगे। 3 स्टार पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट, इक्विवेलेंट टू डीएसपी, इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इक्विवेलेंट टू कैप्टन इन इंडियन आर्मी। शायद इतना कहना ही काफ़ी होगा, और जी जान लगा दो दोस्त, मैं आपके साथ हूँ।